अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का मिशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनीन ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी मतवक्के। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान दौरे के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी पहले भी ईरान के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। अवाम आइंदा 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। सुबह के 24 हलकों में 9.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के तकरीबन 400 उम्मीदवार इंतखाबी मुबारके में हिस्सा ले रखे हैं। 10 अजला में होने वाले इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तहसील का अमल मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतजाम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में 1391 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 488 जो है नॉर्मल है, 349 सेंसिटिव और 551 जो है हाईली सेंसिटिव। तो इनके लिए पूरा इंतजाम हमने कर दिया है, सिक्योरिटी का पूरा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों के इंतजाम मुकम्मल। 488 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 349 हसास, 551 इंतहाई हसास करार। 14 से 15,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज के नियर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करने की भरपूर कोशिश की। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर अकबर नासिर के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। तमाम इंतजामी अदारे इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल तावन कर रखे हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और GB स्काउट्स की मुआवनत हासिल करें। दो साबिक वज़ीर आला भी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का हिस्सा हैं। एक साबिक गवर्नर, एक साबिक वज़ीर आला के वालिदा और मौजूदा गवर्नर का बेटा भी मैदान में। साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन को मौजूदा गवर्नर सैयद मेहदी शाह के बेटे फ़कीर मेहदी शाह से मुकाबला। साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान का पीपल्स पार्टी के जमील अहमद से जोड़ पड़ेगा। साबिक वज़ीर आला हाजी गलबर खान का नून लीग के वाले कफ़ायत, पीपल्स पार्टी की सोबिया जबीन और आज़ाद उम्मीदवार उयूब कुरैशी से तगड़ा मुकाबला। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद का नून लीग के फरमान अली और पीपल्स पार्टी के मेजर फहद हनीफ खान से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपकी हक हाकमियत के लिए जदोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम का। सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने राजशाही निज़ाम और FCR का खात्मा किया। अहलिया ने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दिलाई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हुकूक की बुनियाद रखी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। 7 जून को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के तमाम जलसों में हजारों लोगों ने शिरकत की। नून लीग के जलसे को देखकर लगता था कि कॉर्नर मीटिंग हो रही है। कैप्टन सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। उनका सियासत में जो मुकाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं।
सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर किसी अफरा तफरी का तहम्मुल नहीं हो सकता। हालात ख़राब हुए तो एमरजेंसी लग सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। एक्सपर्ट वाले बयान में कहा कि रियासत पर अमन एहतजाज का हक जरूर देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग और यरगमाल बनाने का नहीं। आप जैसे लोगों का प्रोफाइल पाकिस्तान में धरनों और जलाओ घराव और फसादा तक महदूद है। आप तो तालिबान खवारिश तक के हामी हैं। सिर्फ इंतशार और धूस को सियासत समझने वालों को समझाया नहीं जा सकता। अवाम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद और एहतजाज की नाकामी। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे इस खिलाफ शाह गुलाम कादिर ने एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक अवाम एक्शन कमेटी ने पहले 2-3 बार अमन अमान खराब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। अवाम ने एहतजाज का बायकॉट कर दिया। अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। शरपसंद अनासिर के सामने आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन अमान को यकीनी बनाया। कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंदों का वाज़ेह पैगाम। पुलिस के मुताबिक रियासत भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ। अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का किसान दोस्त विजन पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मुयस्सर। काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। 4 इस्लामी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम। मरीम नवाज का मज़ीद 10 इस्लामी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं। काबिल हरमस पर कंट्रोल की जंग। ईरान अमेरिका का कशीदगी फिर बढ़ गई। दोनों ममालिक के ऐसे एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी तैयारे ने दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में बुरक और जजीरा कशम में रडार तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान इनकलाब का जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। कहा कि 4 टैंकरों पर फायरिंग भी की जो बगैर इजाज़त आबने खुरबस अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबने खुरबस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अहम तरीन आबी गुजरगाह की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का ड्राना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर अली अकबर बालाइती का कहना है कि ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तस्वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को अपने हुर्मस दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। खत्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी तस्वीराती गलती कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम लीडर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। मारूफ टिकटॉकर नदीम मुबारक और नानीवाला के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। लाहौर के थाना डिफेंसी में नदीम नानीवाला के खिलाफ गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने, 1 वे की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी मुलाजिम को धमकाने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कौमी टीम के 2 साबिक कप्तानों को क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। पीसीबी का यूनिस खान को कौमी टेस्ट टीम का हेड कोच और मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल बनाने पर गौर। सिलेक्शन कमेटी में भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद की जिम्मेदारियों में तब्दीली मुतवक्के। पाकिस्तान शाहीन्स के साथ फराइज अंजाम देते रहेंगे। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को भी हटाए जाने का इम्कान है।
अपने फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद किया जाएगा।